इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर आपका आज का वर्ड समझ आ गया, आपकी लाइफ ब्लेस है। जब आप अपनी लाइफ में क्रूस उठा के अपना चलेंगे तो ऐसा समय आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, जो भी परमेश्वर के दास आज बताना चाहते हैं, मेरा विश्वास है कि इस वचन को सुनने के बाद आप सेम नहीं रहोगे। अगर आपने आज के वचन को समझ लिया तो आप खुद दिखेंगे अपनी लाइफ को चेंज होते हुए। दोस्तों, परमेश्वर के दास बताना चाहते हैं कि अगर आप डिवाइन हेल्पर को पाना चाहते हैं, हमें परमेश्वर के कामों को करना होगा। क्योंकि दोस्तों, जैसे बाइबल हमें बताती है, क्योंकि दोस्तों जब हम भजन संहिता 91 को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को हमारे लिए हुक्म करेगा कि जहाँ कहीं हम जाएं तो वो हमारी रक्षा करे। दोस्तों, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तब परमेश्वर अपने दूतों को हमारे लिए हुक्म करेगा कि जाओ उसकी सहायता करो। वो हर काम में निर्दोष चलता है, वो किसी का बुरा नहीं करता, ना ही किसी से बैर और ना ही किसी से नफरत करता है। तब वह दूत जो हमारी सहायता के लिए परमेश्वर ने बनाए हैं, तब वो हमारी सहायता करेंगे जब हम निर्दोष चलेंगे। तो आओ दोस्तों, हम पहले वचन को सुनते हैं जो परमेश्वर के दास बताना चाहते हैं। इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर आपके हालातों को जरूर बदलेगा और आपकी मन की इच्छा को पूरियां करेगा। सभी को जय मसीह की। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर आपका आज का वर्ड समझ आ गया, आपकी लाइफ ब्लेस है। जब आप अपनी लाइफ में क्रूस उठा के अपना चलेंगे तो ऐसा समय आएगा कि आपको डिवाइन हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी। आपकी चाहे प्रार्थना 12 घंटे की क्यों नहीं, आपकी फास्टिंग चाहे 40 हर साल आप 40 रोजे रखते हैं, आप हर महीने टाइट देते हैं, आप पवित्रताई में हैं, आप प्रार्थना में हैं, आप परमेश्वर के पास क्लोज होकर उसके करीब होकर चलते हैं, फिर भी आपको डिवाइन हेल्पर्स की जरूरत है उस डेस्टिनी को, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने आपको दी है। जब आप अपनी बुलाहट को पूरा कर लेंगे, जिस तरह यीशु मसीह ने अपनी बुलाहट को पूरा किया, क्रूस से अगर नहीं उठाया गया तो कोई और उठा के लास्ट तक क्रूस पे चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, स्वर्ग पहुंचे, पिता के दाहिने हाथ बैठे, आज हमें और मुझे आपको देख रहे हैं। बाइबल कहती, उसने कहा कि जैसे पिता ने मुझे महिमा दी, मैं तुम्हें महिमा दूंगा। अब जीसस क्राइस्ट जिसको आज दुनिया की तीसरी आबादी, हर दुनिया का तीसरा इंसान यीशु मसीह को मानता है, आज इसलिए मानता है कि वो अपनी असाइनमेंट को, अपने होमवर्क को, अपनी डेस्टिनी को, अपनी बुलाहट को वो पूरा कर सके। जब आप अपनी बुलाहट को पूरा करते हैं तो आप अपने आसपास, जब अपने परिवार को, अपने फाइनेंस को, अपनी लाइफ को देखेंगे, एक भी चीज कमी नहीं होगी और परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस, आपको मालूम होगा कि उसने आपको बहुतायत से ब्लेस किया है और आप एक संपूर्ण आदमी, संपूर्ण औरत हैं। लेकिन उस डेस्टिनी को पूरा करने के लिए आपको डिवाइन हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शमौन कुरेनी को यह अलाउ किया कि ये उसने खुद आज्ञा दी कि वो उसका क्रूस उठा सके, ताकि आपकी लाइफ में आपको मालूम हो कि आपकी लाइफ में भी ऐसा समय आएगा जब आपकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स एंटर करेंगे। अगर हम दाऊद की जिंदगी को देखें, दाऊद की जिंदगी में पहला शमूएल 30 उसकी 8 से 17, दूसरा शमूएल 17 उसकी 5 से 7, पहला शमूएल 18 उसकी 3 आयत। अगर हम तीनों इंसिडेंट्स में देखें, जो हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे, तो आपको यह मालूम होगा कि दाऊद की जिंदगी में जब वो परमेश्वर की उस असाइनमेंट को, उस बुलाहट को पूरा कर रहा था, तो परमेश्वर ने अलग अलग समय के ऊपर उसको ईश्वरीय मददगार दिए हैं, जिन्होंने दाऊद को अपनी बुलाहट को पूरा करने में साथ दिया है। मैं आपको पता क्यों कह रहा हूं, पता है मैं क्यों बोल रहा हूं आपको हेल्पर्स चाहिए। इस वचन को पढ़ेंगे सबसे पहले, पहला शमूएल 18 उसकी 3 आयत सबसे पहले पढ़ेंगे। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। अपनी हाथों को उठाओ, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मेरी जिंदगी में डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज कर,
ईश्वरीय मददगारों को भेज, मैं अपनी असाइनमेंट, अपने होमवर्क को पूरा कर सकूं और आशीषित हो सकूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं, आप में से एक भी जन ऐसा नहीं है जिसके लिए होमवर्क नहीं है। पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? हर बंदे को होमवर्क मिला है स्वर्ग से, और जब वो होमवर्क आप पूरा करते हैं, आपकी लाइफ की सारी ब्लेसिंग्स जो आपके लिए बनी हैं आपके अंदर से निकलना शुरू होती हैं। जब तक आप उस असाइनमेंट को, उस होमवर्क को नहीं समझते, तब तक आप अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंस में, अपने शरीर में, अपने परिवार में आप संघर्ष करते हैं। एक भी जन ऐसा नहीं है जिसको होमवर्क नहीं मिला, जिसको डिवाइन असाइनमेंट, जिसको परमेश्वर ने एक बुलाहट नहीं दी। हर एक बंदे की बुलाहट अलग अलग है, और आपकी ब्लेसिंग उस बुलाहट को पूरा करने के अंदर है, बाहर नहीं। समझ आ रही इतनी बात? और परमेश्वर आपको अलाउ करता है कि जब आप उस अपने होमवर्क को पूरा कर रहे होंगे, तो आप अपनी ताकत से भी नहीं, अपनी प्रार्थना से भी कई बार नहीं, बल्कि आपको डिवाइन हेल्पर्स की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि आपको अपनी धार्मिकता के ऊपर भरोसा ना हो, बल्कि आपको मालूम हो कि जो कुछ मेरी जिंदगी में कर रहा है वो परमेश्वर कर रहा है। मैं हूं तो प्रार्थना में, हूं तो फास्टिंग में, हूं तो मैं परमेश्वर की पवित्रताई में, लेकिन परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। ये डिवाइन हेल्पर्स उसका एक नतीजा है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपका होमवर्क है, आपको परमेश्वर ने एक काम दिया। मैं इंडिया के बाहर था इस हफ्ते में, अब आज आया हूं वापिस। जब मैं आज आया वापिस, तो एक एयरपोर्ट पे हमें एक जन मिला। जब मैं जा रहा था तो वो हमें मिला और हमें बताने लगा कि हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, प्रार्थना करेंगे, कोई बात नहीं। जब हम वापिस आए इंडिया, तो वही जन हमें फिर मिला, और हम वो लगेज लेके नहीं जाते, साथ में हैंड बैग ही होता है, लेकिन हैंड बैग भारे हो गए तो हमको जमा कराने पड़े। और हम जब उसे निकलवा रहे थे तो हम एक ऑफिसर के वहीं पास बैठे थे, और वही एक एम्प्लॉय आया और ऑफिसर को उसके रिलीजन के हिसाब से, उसके धर्म के हिसाब से उसने ग्रीटिंग दी। जय मसीह की नहीं बोला, उसके हिसाब से बोला कुछ। ओके, और मेरी वाइफ देख रही है, और मेरी वाइफ ने मुझे बताया, और हम हैरान हो रहे हैं कि अगर उसे यही नहीं मालूम कि उसका होमवर्क क्या है, तो इसीलिए वो अपनी फैमिली में संघर्ष कर रहा है या कर रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब उसका होमवर्क क्या है कि वो जिस जगह पे है, उस जगह के ऊपर वो परमेश्वर की महिमा करेगी, वो गॉस्पल देगी, वो सुसमाचार देगी। लेकिन अगर उसी के मुंह से कुछ ऐसा निकल रहा है जो उसके फेथ पर, विश्वास पर नहीं है, तो इसका मतलब उसने अपने होमवर्क को त्याग दिया है। यीशु मसीह ने कहा, जी उठ के, यीशु मसीह ने कहा, जाओ मेरे चेलों और पतरस से कहो मैं जी उठाऊं। मेरे चेलों और पतरस से। पतरस अब चेला नहीं था परमेश्वर का, मालूम क्यों? उसने खुद कहा था कि लाना तो जो इसको जानता हो, मैं तो नहीं जानता इनू ना भाजी, मैं तो वेख्या तक नहीं कदी। और जब यीशु मसीह उठे तो यीशु मसीह ने भी कहा कि तूने ही कहा था मैं तुझे जानता नहीं, मैं भी तुझे नहीं जानता, तू भी मेरा चेला नहीं, तू पतरस है आज से, चेला नहीं। मेरे भाइयों, मेरे चेलों से कहो और पतरस से कहो कि मैं जी उठाऊं। जिस दिन आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लेने में गलती कर देंगे, उसी दिन शैतान आपकी जिंदगी में घुस के काम करेगा।